गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो आप सब। आज हम लेके आए हैं ग्रेविटेशनल की सेकंड वीडियो, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटी के बारे में। जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है, ग्रेविटी की डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक, तो क्या कहती है ग्रेविटी? ग्रेविटी क्या कहती है? द एक्सेलरेशन विद विच अ बॉडी फॉल्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल पुल इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम जो ग्रेविटी को जो है हम ये भी बोलते हैं ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, क्योंकि हम कोई भी चीज अगर ड्रॉप करते हैं, कोई भी चीज जब हम ड्रॉप करते हैं तो अर्थ उसे अपने सेंटर की तरफ खींचती है। ठीक है, अर्थ क्या करती है? उसको अपने सेंटर की तरफ खींचती है। ठीक, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। बात क्या करें? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, तो जब भी कोई चीज फ्री फॉल में होगी या जब भी कोई चीज फेंकी जाएगी ऊपर से किसी हाइट से, ठीक है, या जब भी कोई चीज फ्री फॉल में होगी, फ्री फॉल हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल वो होता है जिसमें जिस कंडीशन में सिर्फ एक ही फोर्स लाई करे और वो अर्थ की ग्रेविटी, इसके अलावा कोई और फोर्स उस बॉडी पे जो है अप्लाई ना हो, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? फ्री फॉल बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो है ये ग्रेविटी, अब उस जब हम बोलते हैं ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी हम बोल रहे हैं ए और जी दोनों बराबर है। इस कंडीशन में ए और जी दोनों बराबर है। कितना? 9.8 इसकी वैल्यू होती है। ठीक, अब यूनिट की बात करें। ठीक है, यूनिट की बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? अगर आप लोगों को याद है एसआई, यूनिट ऑफ, क्या होती है एक्सेलरेशन की यूनिट? वेरी गुड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है हमारे पास जी की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, पर हम इसी से अपना काम चलाएंगे। ठीक है, 9.8 कई बार न्यूमेरिकल्स में बोल दिया जाता है कि आप इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हो। जब तक न्यूमेरिकल में बोला ना जाए आप 10 ले नहीं सकते। ठीक, जब तक आपको न्यूमेरिकल में बोला नहीं जाएगा आप 10 नहीं लोगे। ठीक, आपको क्या लेना है? 9.8 लेना है। हाँ, अगर न्यूमेरिकल बोलता है कि भाई 10 ले लो, देन आप 10 ले सकते हो। ठीक है, जब आपसे बोला जाए कि आप जो है 10 ले लो, तब आप 10 ले सकते हो, अदरवाइज आप 10 नहीं ले सकते। आई बात समझ में? क्लियर है? वेरी गुड। ठीक, इतनी चीज नोट कर ली। ठीक है, नहीं सर स्क्रीनशॉट ले लिया। नोट करने में कौन टाइम खराब करेगा? सही बात है बेटा। उसे चलो अब देखो हमारे पास दो तरह के जी आ गए, है ना, एक बड़े भैया जी और एक छोटे भैया जी। ठीक, बड़े भैया जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, छोटे भैया जी मतलब ग्रेविटी। ठीक है, एक जी हमारे पास ये था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक ये था ग्रेविटी कांस्टेंट। ठीक है, पर ये पूरे यूनिवर्स में फिक्स है। कितना कितना है पता नहीं सर, आप बताओ। 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये पूरे यूनिवर्स में यही है इसकी वैल्यू। बट ये जो जी है, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। प्लेस टू प्लेस ये नहीं कि दिल्ली से मुंबई चले गए तो वेरी करेगा, मुंबई से कोलकाता चले गए तो वेरी करेगा, मतलब प्लेनेट टू प्लेनेट वेरी करता है ये। ठीक है, अर्थ पे होती है, ये जो हमने लिखी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कहाँ की है? फॉर अर्थ। ये कहाँ की है? अर्थ की है। ठीक है, अब जैसे ही हम मून पे जाएंगे ये चेंज हो जाएगी, जैसे हम जुपिटर पे जाएंगे ये चेंज हो जाएगी, जैसे हम मार्स पे जाएंगे ये चेंज हो जाएगी। यानी प्लेनेट टू प्लेनेट ही क्या हो रही है? वेरी कर रही है। ठीक है, जैसे हम प्लेनेट टू प्लेनेट जा रहे हैं ये जो जी है वेरी कर रही है। भाई
मून पे कितनी है, मून पे जब हम मून की बात करें, ग्रेविटी ऑफ मून कितनी है 1.63 इतनी है, यानी यानी अर्थ से ऑलमोस्ट 6 टाइम कम है ये। ठीक है, अगर हम बात करें कि अर्थ की और ठीक है और मून की, तो ये 6 टाइम कम है अर्थ से। ठीक है, ये 6 टाइम कम होता है अर्थ से। आई बात समझ में, क्लियर है? तो ये वेरी करता है। अब देखें कि भाई वेरी करता है तो हम निकाल कर दे सकते हैं। जब ये वेरी कर रहा है तो इसका एक फॉर्मूला होना चाहिए ना भाई, अब ये वेरी नहीं करता। ठीक, तो इसको फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि भाई ये तो फिक्स वैल्यू है। आप कहीं भी चले जाओ ये कभी चेंज ही नहीं होगी। और जब ये चेंज नहीं होगी तो इसलिए इसका एक पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं, कभी भी ये निकलवाया नहीं जाता। ठीक है, फोर्स निकलवाई जाती है। ठीक, जो इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि F इजिकल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो इसमें हम क्या निकाल रहे होते हैं, तो फोर्स निकाल रहे होते हैं, डिस्टेंस निकाल रहे होते हैं। ठीक, अब भाई इसका एक फॉर्मूला है तो इसका भी एक फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक, उसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। ठीक, बड़े भैया छोटे भैया का रिलेशन क्या है। ठीक, इस वाले जी का इस वाले जी के साथ क्या रिलेशन है। ठीक, तो चलिए फाइंड करते हैं, निकालते हैं क्या रिलेशन है इन दोनों का। हम बात कर रहे हैं अर्थ के लिए, हम बात किसकी कर रहे हैं, अर्थ की कर रहे हैं। ठीक है, तो सपोज ये अर्थ है। ठीक, इस पे एक कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों के बीच, अर्थ और इसके बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ड्यू टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि भाई दो ऑब्जेक्ट में अट्रैक्शन होता है। तो उसके अकॉर्डिंग इसका मास मान लेते हैं m e, मास ऑफ अर्थ। इसको मान लेते हैं ओनली मास स्मॉल m। ठीक है, कैपिटल M और वो स्मॉल m। तो अगर हम इसका ग्रेविटेशनल फोर्स निकाले अकॉर्डिंग टू न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी एम ई एम अपॉन, अब इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी होगी, इन दोनों के बीच की सेपरेशन मैं बोल दूं रेडियस ऑफ अर्थ होगी। और इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी होगी, रेडियस ऑफ अर्थ ही तो होगी। अब अर्थ के कंपैरिजन में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसकी रेडियस क्या होगी, बहुत मामूली, बहुत छोटी, बहुत 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 ही छोटी। ठीक है, तो वो हमारे लिए नेग्लेक्टेबल होगी एज कंपेयर टू अर्थ, नेग्लिजिबल हो जाएगी। अरे यार, तुम्हारे तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी चीज क्या है भाई, अर्थ की रेडियस कितनी होती है, अर्थ की रेडियस होती है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, इतनी होती है अर्थ की रेडियस। मान लो हम बुर्ज खलीफा की बात करते हैं भाई, हमारे अर्थ में सबसे बड़ी चीज बुर्ज खलीफा है ना, उसी को मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं बुर्ज खलीफा की हाइट कितनी होगी भाई, मान लेते 1000 मीटर, मान लेते हैं हम 10 की पावर 3 मीटर मान लेते, चलो 1000 मीटर मान ली, इतनी होगी। ठीक, और इसकी इतनी। अब इससे इसका कंपैरिजन अगर हम देखें तो भाई ये कितनी 6.4 इतना, यानी 64 लाख मीटर, और ये 1000 मीटर, 1000 मीटर ओनली। ये क्या है 1000 मीटर, ये कितना है 64 लाख, और ये कितना है 1000। वही बात आ गई कि जो है किसी के पास 10 लाख है, उससे कह रहे भैया 100 रुपए देना, तो हंसी खुशी देगा, ले बोले जा। हाँ सर बताओ किसके पास जाएंगे 100 रुपए मांगने। ठीक है, तो अब जो है देखो इनमें डिफरेंस देखो कितना है,
ये 64 लाख है और ये कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1000 मीटर। ठीक, तो इसीलिए अब इसकी जो जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है हम उसको नेगलेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, हम सिर्फ मान के चलते हैं कि अर्थ की रेडियस की इसकी जो सेपरेशन होगी वो अर्थ की रेडियस होगी, तो हम लिखते हैं यहाँ पे आर ई। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, अब देखो, अब ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे एक फोर्स भी लगा रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट इस वाले सरफेस सरफेस पे एक फोर्स भी लगा रहा होगा, भाई लगा रहा होगा ना। अब आप किसी चीज पे खड़े हो जाओ, तो आप नीचे वाले सरफेस पे एक फोर्स लगा रहे होते हो ना। जब आप किसी चीज पे खड़े होते हो तो नीचे वाले सरफेस पे एक फोर्स लगा रहे होते हो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वेट। ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेट। ठीक, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं ना, एफ इजिकल टू एम। भाई वेट क्या है, फोर्स ही तो है। वेट अपना क्या है, फोर्स है। तो हम बोल सकते हैं ना एफ इजिकल टू एम जी, क्योंकि भाई वेट अपना फोर्स है। ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स वेट लगा रहा होगा एक, ये थोड़ी इस पे लगा रहा होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर थोड़ी है। भाई अर्थ के ऊपर ही तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ थोड़ी रखी हुई है। ठीक है, तो इसका एक वेट नीचे की तरफ लाई कर रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं एम जी। आई बात समझ में? तो वेट क्या है अपने, फोर्स ही है। ठीक, और ये फोर्स कौन सी होगी, इन दोनों के बीच की अट्रैक्टिव फोर्स ही तो होगी। भाई दो ऑब्जेक्ट के बीच, ये जो है दो ऑब्जेक्ट, अब मान लो कि ये इसकी तरफ फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई इधर इस फोर्स के साथ ये खींच रहा होगा, ठीक है, ये भी इस पे लगा रहा होगा। ठीक, पर इसका एक वेट भी लाई कर रहा होगा इसी डायरेक्शन में, एक वेट भी जो है इसी डायरेक्शन में लाई कर रहा होगा। इसको खड़ा कर दे हम ऐसे, मान लो ये अर्थ है, इसका जो है जूमिंग डायग्राम दिखा रहे हैं आपको हम, ये अर्थ है, यहां से ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल हो जाएंगी। ठीक, ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएगी। अब इस फोर्स की जगह हम एम जी लिख सकते हैं, एम जी इज इक्वल टू जी एम ई, एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। ठीक, अब देखो, इस एम से ये एम मरा, क्या आया, जी इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई। ये आ गया पवित्र रिश्ता इन दोनों के बीच। ठीक है, जी, कैपिटल जी एम ई बाई आर ई, फॉर, ये क्या है, अर्थ के लिए, फॉर अर्थ। अगर यही चीज आपको किसी भी प्लेनेट की निकालनी हो, किसी भी प्लेनेट की, तो सबसे पहली चीज, उस प्लेनेट का आपको, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जी प्लेनेट इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ प्लेनेट अपॉन में रेडियस ऑफ प्लेनेट। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, जी इज इक्वल टू मास ऑफ प्लेनेट अपॉन में रेडियस ऑफ प्लेनेट। ठीक, उस प्लेनेट का आपको मास पता होना चाहिए, उस प्लेनेट का आपको रेडियस पता होनी चाहिए। क्लियर है बात, इसमें कोई दिक्कत? उतार लिया सारी चीजें, चलो मिटा दे। अच्छा, देखो रेडियस ऑफ अर्थ तो होती है, और जो मास ऑफ अर्थ होता है हमारा, मास ऑफ अर्थ जो होता है हमारा, वो होता है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। ठीक है, अब इससे आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो जी की वैल्यू यहां रख के। ठीक, जब यहां रखोगे तो जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेट निकल के आएगी 9.77, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आएगी 9.77 समथिंग आएगी। ठीक है, अब हम उसी को, जो 9.77 निकलती है हमारी, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, जो 9.77 निकलती है अप्रोक्सीमेट, इसी को हम क्या ले लेते हैं, 9.8 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसलिए बोला जाता है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 9.88। आई बात समझ में?
अगर आपको मून का निकालना हो सपोज, तो जब मून का निकालोगे तो मून का जो मास होता है वो होता है 1.7 इंटू 10⁻22 kg। और जो इसकी रेडियस होती है, रेडियस ऑफ मून जो होती है वो होता है आपका 1.75 इंटू 10⁻6 मीटर, सॉरी 7.4। ठीक है, इतनी होती है हमारी। क्लियर हुई बात? आए समझ में? छोटी सी वीडियो थी हमारी ये ग्रेविटी के ऊपर। आई होप कि आपको ग्रेविटी समझ में आ गई होगी। इन केस आपको लगता है कोई चीज नहीं समझ में आई इसमें, या कुछ आपको ऐसा लगता है कि कुछ और भी आपको जानना है इसके बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिख सकते हो कि सर ये चीज और जाननी है हमें। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय।